आप सभी आत्मीजनों का, महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है सृष्टि चक्र, जिसे हम समय का चक्र या काल चक्र भी कह सकते हैं। यह मनुष्य सृष्टि प्रकृति पुरुष का अनादि खेल है। सृष्टि रूपी नाटक को 4 बराबर भागों में विभाजित कर कल्प के चारों चरणों को, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को आज हम विस्तार से जानेंगे। हमारे सम्मुख जो स्वास्तिका का चिन्ह है, इसका हमारे शास्त्रों में, अध्यात्म में अत्यधिक महत्व है। स्वास्तिका के 4 बराबर भाग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को प्रदर्शित करते हैं। सृष्टि की सभी घटनाएं इतिहास, भूगोल और खगोल पर निर्भर हैं। इतिहास कौन, भूगोल कहाँ और खगोल कब का ज्ञान हमें कराती है। दुनिया में बिना कारण के कुछ भी संभव नहीं होता, अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। यह विज्ञान द्वारा सिद्ध किया गया स्पष्ट प्रमाण है। मनुष्यलोक में या कहें पृथ्वी में 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, सूर्य का प्रकाश, इस कारण से दुनिया दृश्य है या कहें हम देख पाते हैं। दूसरा है ध्वनि, इस कारण से हम अपनी अभिव्यक्ति आवाज़ द्वारा कर पाते हैं। आवाज़ से ही इतिहास बनता है। तीसरा है गति, इसलिए ही दुनिया में परिवर्तन है। साथ ही पंचतत्व हैं, प्राणियों में कर्मेंद्रियां हैं, इससे हम प्रकाश, ध्वनि और परिवर्तन का अनुभव कर पाते हैं। प्रकाश, इसका प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश व ताप के कारण ही भौगोलिक घटनाएं घटती हैं। भूगोल में सिद्ध किया गया है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है, वहाँ पर दिन तथा विपरीत भाग में रात्रि का समय होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व दिशा से निकलता दिखाई देता है। पृथ्वी का 365 दिन में सूर्य का पूर्ण चक्कर लगाने के कारण ही मौसम हूबहू अपने समय पर पुनरावृत्ति करते हैं। इस प्रकार गति के कारण ही खगोलीय घटनाएं हो रही हैं। ये सब आप भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार गति के कारण दिन रात, मौसम, वर्ष वर्ष का चक्कर लगातार चल रहा है। माना पृथ्वी की गति नहीं होती तो विचार कीजिए, दिन रात और मौसम में परिवर्तन संभव होता? स्पष्ट है, नहीं होता। न दिन रात होते, नहीं मौसम परिवर्तित होते। हमारा विषय सृष्टि चक्र है। यहाँ भूगोल, खगोल या इतिहास का वर्णन कर हम केवल यह आधार रखना चाहते हैं, उदाहरण रखना चाहते हैं कि चक्र माना गति। हम आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहते हैं, इसलिए ही प्रारंभ में यह उदाहरण या भूमिका रखी गई है। इस प्रकार सृष्टि चक्र का भी कल्प गति को यहाँ पर दिखाया गया है एक स्वास्तिक के रूप में। स्वास्तिक का महत्व आध्यात्म में शुभ लाभ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। स्वास्थ्य अर्थात सदा ही शुभ। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, अर्थात सुअस्ति, सदा ही शुभ। स्वास्तिका का दूसरा अर्थ है स्व और अस्ति, अर्थात जो कल्प के चारों युगों तथा प्रकृति में आत्माओं की, प्रकृति की स्व की स्थिति, सतो रजो तमो प्रधानता को प्रदर्शित कर रहा है। इस स्वास्तिका को एक कल्प में सृष्टि के 5000 वर्ष को प्रत्येक युग 1250 वर्ष में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम शास्त्रों में उल्लिखित युगों के वर्षों का उल्लेख न कर इस चक्र को एक निश्चित समय में बांटकर समझ रहे हैं। स्वास्तिका का प्रत्येक भाग 90 डिग्री का कोण बनाकर 360 डिग्री पूरा चक्कर लगा रहा है। इसे अध्यात्म में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग के कालचक्र के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्वास्तिका की रचना सनातन शास्त्रों में केवल धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्तिका संपूर्ण आध्यात्म है, संपूर्ण पराविज्ञान है। युगों सहित प्रकृति और कल्प की गति को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। इतिहास व भूगोल का हूबहू पुनरावृत्त होना यहाँ ज्ञात कराता है। स्वास्तिका में 4 चरण हैं। जिस प्रकार प्रातः, दोपहर, सायंकाल और रात्रि में भी 4 चरण हैं। ग्रीष्म, बरसात, पतझड़ और शीतकाल 4 ऋतुएं हैं। बाल्यकाल, यौवन, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यह जीवन के 4 चरण हैं। उसी प्रकार यह स्वास्तिक भी 4 भागों में बटा हुआ है। दाहिनी ओर के 2 भाग सतयुग और त्रेता युग, जिसे पूर्ण सतोप्रधान और सतोप्रधान स्थिति माना गया है, जहाँ प्रकृति और आत्माओं की स्थिति सतोप्रधान थी। संपूर्ण विश्व में पूर्ण शांति, सुख और सौहार्द व्याप्त था, अर्थात सृष्टि के सद्गति का चक्र था। यह प्रकाश की स्थिति को चिन्हित करता है। स्वास्तिका के बाईं ओर का भाग द्वापर और कलयुग को प्रदर्शित करता है, जिसे हम सायं और घनघोर रात्रि के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ रजोप्रधान और तमो प्रधानता की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ ही अनेक धर्म, पंथ, संप्रदायों का जन्म हुआ। स्वास्तिक की जो बाईं ओर घूमने की दिशा है, इसे वाम मार्गी स्थिति भी कहते हैं। स्वास्तिका की चारों लकीरें एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित करती हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति थी, इसलिए यह दाहिनी ओर को चिन्हित कर रही है। दायां हमेशा अच्छे को प्रदर्शित करता है। दायां अंग अधिक सक्रिय तथा ऊर्जावान होता है। आशीर्वाद या दान दाएं हाथ से देना उचित माना जाता है। त्रेता युग में यह रेखा नीचे की ओर संकेत देती है, अर्थात संस्कारों में व प्रकृति में ढलान या कहें त्रुटि की स्थिति आ गई। द्वापर में यह रेखा बाईं ओर को बढ़ गई। इसी काल में महाभारत का युद्ध हुआ। वैर भाव बढ़ने लगा। धर्म जाति में मनुष्य बंटने लगा। रजो प्रधान स्थिति उत्पन्न हो गई। कलयुग में बाईं ओर की दिशा में उत्तरोत्तर ऊंचाई को प्रदर्शित किया गया है। तात्पर्य है कि दिन प्रतिदिन तमो प्रधान स्थिति बढ़ते जा रही है, जिसे हम अंधकार या रात्रि के रूप में समझ सकते हैं। चूंकि रात्रि भी शुभ है, क्योंकि अंधकार के पश्चात ही सूर्योदय निश्चित होता है। आप चित्र में कलयुग और सतयुग के मध्य चक्र की एक सुई देख पा रहे होंगे। यह सूचित कर रहा है कि शीघ्र ही युग परिवर्तन होने वाला है। यह समय वर्तमान में कंपास की लीडिंग नॉर्थ पोल की सुई की तरह संधि काल, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, का संकेत कर रहा है। उत्तरोत्तर अर्थात उत्तर की ओर गति का कारक है। उसी विधि से सृष्टि चक्र की यह सुई भी सूर्योदय, जिसे अमृतकाल, अमृत बेला या संधि काल भी कहा जाता है, में गतिशील है। जिस तरह ऋतु परिवर्तन पर नवरात्रि पूजा का विधान है और रात बीतते ही प्रातःकाल या सायंकाल को पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, उपासना शुभ और जागृत स्थिति को चिन्हित करती है, उसी प्रकार वर्तमान समय, जबकि रात्रि बीतने का समय है और प्रकाश अर्थात सतयुग आगमन का समय है, वर्तमान में व्यर्थ और पाप कर्म का त्याग कर समर्थ बनकर पुण्य कर्म से यह समय परमात्मा की सतोप्रधान याद स्मरण रखकर अपना भविष्य सतोप्रधान बनाने का सर्वथा उचित समय है। स्वर्णिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पूरा देखने सुनने के लिए हार्दिक आभार।